अंग का मतलब है आठ, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये इसके 8 तो उसके असली रूप में देखें, ना कि जो आजकल आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इसका ना कभी जन्म हुआ ना कभी इसकी मृत्यु होगी। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलता है, इसकी बहुत अच्छी शाखा है। साथ ही साथ में उससे सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, शौच, ये सारे नियमों का पालन करता है। मन एकाग्र होगा ही। बात आती है तो कठिन आसन और व्यायाम की बात आती है, मगर मेरा जो दृष्टि हमारे जीवन में बहुत बड़ा लाभ है। अगर आपके साथ एक विशेष प्रयोजन से उपस्थित हैं, अगर वह प्रयोजन जानना चाहेंगे तो आप ही से रिलेटेड एवं स्वास्थ्य से संबंधित है। अगर स्वास्थ्य की बात करें, योग करें, कहा जाता है कि योग बनाए निरोग, योग करें और निरोग रहें। योगा टीचर जो हैं श्रेया जी, इनसे बात करेंगे कि आखिर योगा का जो है सामाजिक जीवन हो या शारीरिक जीवन हो, क्या महत्व है। सबसे पहले आपका स्वागत है मैम। जी नमस्कार मैम, योगा का जो महत्व है शारीरिक जीवन में, क्या लाभ है। इसका तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा लाभ है। अगर शारीरिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके शरीर को सुडौल और रोगों से दूर तो रखता ही है। साथ ही साथ योग का जो असली लक्ष्य है, जो उसका असली अगर उसकी जो महत्ता की बात की जाए तो ये आपको, आपके आत्मा को उस परमात्मा से मिलाने का एक बहुत सरल और सुगम माध्यम, एक रास्ता आप कह सकते हैं। तो आज के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो योग को एक आसन तक एक सीमित लोगों ने उसको करके रख दिया है कि यदि योग की बात आती है तो कठिन आसन और व्यायाम की बात आती है। मगर मेरा जो दृष्टिकोण है, इसके अंतर्गत अगर आप जाएंगे योग के भीतर तो आपको ये एक अथाह सागर की तरह दिखेगा, जहाँ एक आसन एक अंग मात्र है, एक उसका एक छोटा सा अंग मात्र है। तो मैं यही आप सभी से कहना चाहती हूँ कि योग को उसके असली रूप में देखें, ना कि जो आजकल आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडियाज़ हैं उस पे जो आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं सोचना है कि आपका शरीर उस प्रकार से नहीं है या आपकी उम्र उस प्रकार से नहीं है कि आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, तो ये पूरी तरीके से गलत है। हर आयु, हर वर्ग के लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं और ये एक माध्यम है, जैसा मैंने पहले बताया, कि आपकी आत्मा का उस परमात्मा से मिलन करवाना है। तो प्राणायाम आप कर सकते हैं, मेडिटेशन, ध्यान एक इसकी बहुत अच्छी शाखा है। साथ ही साथ मैं उससे पहले बात करना चाहूँगी अष्टांग योग के बारे में। यदि इसके सिद्धांत की बात की जाए, योग के सिद्धांत की बात की जाए तो महर्षि पतंजलि, आप सभी ने उनका नाम सुना होगा। योग के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो आज से करोड़ों साल पहले जो विलुप्त हो चुका था। योग तो ऐसे कहा जाता है ये अनादिकाल से है, इसका ना कभी जन्म हुआ ना कभी इसकी मृत्यु होगी। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलता आ रहा है, मगर लोग इसको भूल चुके थे। तो इसका फिर से उद्गम एक संगठित रूप में, एक किताब के रूप में, सरल तरीके से भाष्य के रूप में इसका जो प्रकाशित हुआ, तो वो महर्षि पतंजलि को सारा श्रेय जाता है। तो उनके अंतर्गत उनके अनुसार ये बताया गया कि योग को 8 मुख्य भागों में यदि बांट दे तो उसे ही हम अष्टांग योग कहते हैं। और अष्टांग योग की बात की जाए तो यम नियम जो इसका प्रमुख अंग है, पहला और दूसरा अंग, वो बहुत मुख्य है। तो मैं उसकी चर्चा करना चाहूँगी। मैम, अष्टांग योग का आपने जो है इसमें मतलब नाम लिया, तो अष्टांग योग में कौन कौन से योग होते हैं। अष्टांग योग का मतलब होता है ये 8 प्रकार के योग, तो इसमें कौन कौन से योग आते हैं। अष्टांग का मतलब है 8, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये इसके 8 अंग हैं। लेकिन ज़्यादातर आज के मॉडर्न डे में देखा जाए तो लोग आसन और प्राणायाम को काफ़ी ज़्यादा महत्ता दे रहे हैं, लेकिन यम नियम को भूल चुके हैं। सब भूल चुके हैं। तो यदि मैं पहली सीढ़ी ना चढ़ के, दूसरी सीढ़ी ना चढ़ के, तीसरी सीढ़ी को चढ़ने का अभ्यास करूँ या प्रयास करूँ, तो ज़रूरी है कि आपको ठोकर लगेगा, आप गिरेंगे। और वही हो रहा है। आज कुछ लोग योग करते हैं लेकिन उन्हें कुछ फ़ायदा नहीं दिखता है, सीधे वो कह देते हैं योग से कुछ नहीं होना है। लास्ट में हमारी जो है कि वो दवाई ही काम आएगा। तो पहले आप यम नियम का पालन करें। तो यम मानसिकता भी बन चुका है आज के जो भौगोलिक जो प्रवेश है, आज के वर्तमान जो प्रवेश है, इसमें योग के प्रति रुचि भी नहीं ले रहे हैं। आखिर इसका देखिए, मैं एक सिंपल सा उदाहरण देना चाहूँगी। जब आपको कहा जाए कि साग सब्जी खाना आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, थोड़ा सा व्यायाम कर लो, सुबह कसरत कर लो, आपके लिए लाभकारी है, पढ़ाई लिखाई कर लो, जीवन सफल हो जाएगा, लाभकारी है, वो व्यक्ति नहीं करेगा, ठीक है ना। यदि आपका एक्सीडेंट होता है, यदि आपका स्वास्थ्य खराब होता है, जब आप आईसीयू में भर्ती होंगे ना, तब आपको पता चलेगा जीवन क्या है। तब आप कहिए कि नहीं भाई, अब से मैं योग प्राणायाम, अब से मैं ध्यान रखूंगा, अब से मैं खाना पीना सही खाऊंगा। तो जब तक आप उस स्थिति में जाएंगे नहीं, तब तक आपको उसका
असली महत्व पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि योग का भी सेम चीज़ है। अगर जीवन में कठिनाइयों का सामना यदि व्यक्ति को नहीं करना पड़ रहा है, जीवन सरल है, सुगम है, जो मिल रहा है सब चीज़ आराम से मिल जा रहा है, तो व्यक्ति तब तक उसकी महत्व उसका समझ नहीं सकता है। तो फर्स्ट नियम है यम और नियम, तीसरा नियम क्या है? आसन, फिर प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। जी, तो मैं यम नियम की विशेष चर्चा करनी चाहूँगी कि यम में आपका आता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यदि आप सत्य बोलते हैं, यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, यदि आप हिंसक नहीं हैं, तभी आप आसन में दृढ़ हो पाएंगे। अच्छा। हाँ, फिर दूसरा है नियम। नियम का पालन यदि आप करते हैं, शौच है, स्नान है, ये सारी चीज़ों को आप रेगुलर वे में करते हैं, तभी आप आसन को साध पाएंगे, तभी आप योगी कहला पाएंगे। अच्छा। तो अपने आचरण, अपने आसपास का पर्यावरण सबको शुद्ध करना है, पवित्र करना है, तब आप जो कार्य करेंगे, जरूरी नहीं है कि आसन और प्राणायाम, आप बात करने का काम कर रहे हैं, खाना बनाने का काम कर रहे हैं, या कोई भी आप काम कर रहे हैं, सब में आपका योग है। योग का मतलब ये नहीं कि चटाई बिछाया और आसन कर रहे हैं तो वो योग है। सही बात है। आप किचन में यदि खाना बना रहे हैं, यदि आपका ध्यान पूरी तरीके से खाना बनाने पे नहीं है, आप योग में नहीं है, आप एकाग्रित नहीं है, खाना अच्छा नहीं बनेगा। यदि आपकी मानसिकता बहुत ज़्यादा क्रूर है या उस प्रकार से है, या आप किसी कारण भयभीत हैं, वो भय, वो क्रोध, वो सब कुछ उस भोजन में आएगा। और जो भोजन आप ग्रहण करिएगा, उस भोजन से आपका कोई शारीरिक लाभ नहीं होगा। तो इसके भीतर बहुत सारी चीज़ें हैं, खान पान से रिलेटेड है। आखिर आपने कहा कि जो एकाग्र चित्त की बात की, एकाग्र चित्त की आपने बात की, तो आखिर जो है मन एकाग्र चित्त योग प्राणायाम से कैसे होगा पूर्णतः? योग प्राणायाम से मन एकाग्र इसीलिए हो पाता है क्योंकि योग को करने से पहले उसके यम और नियम को पालन करना पड़ता है। जो व्यक्ति सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, शौच, ये सारे नियमों का पालन करता है, मन एकाग्र होगा ही होगा, है ना। मन की जो 5 अवस्थाएं हैं, वो जो पांचों अवस्था पर विजय प्राप्त करेगा, तभी आप आसन और प्राणायाम में जा पाइएगा, और तभी आप जा पाइएगा जब आप एकाग्र होइएगा करने के। तभी योगासन के जो है फायदे हो सकते हैं अपने के शरीर में। जी बिल्कुल, तभी आपको फायदा दिखेगा, ऐसे उसका फायदा नहीं दिखेगा। कहने के लिए मान लीजिए आपने वज्रासन किया, या आपने सिद्धासन किया, या आपने शीर्षासन किया, आप कर तो लेते हैं, उसका लाभ केवल आपके शरीर को होगा, आपकी मन और आपकी आत्मा को नहीं होगा, तो वो अधूरा अभ्यास हुआ। जी। तो मैम, योग से जो है शारीरिक फायदे क्या है महत्वपूर्ण? शरीर के तो फायदे आप कह सकते हैं कि आपको कोई बीमारी नहीं होगी, सबसे पहली चीज़ तो बीमारी, और साथ ही साथ जो आजकल हमारी जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे आप डायबिटीज़ कह सकते हैं, अर्थराइटिस हो गया, बीपी की प्रॉब्लम हो गई, है ना, माइग्रेन हो गया, ये सारी जो समस्याएं हैं आज जो लोग जिसको झेल रहे हैं, और कहा जाता है एलोपैथ में इसका कोई इलाज नहीं है। थायराइड हुआ, डायबिटीज़ हुई, अब आपको जीवन भर ये पिल्स लेनी पड़ेगी। तो योग में ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें आपके रोज़मर्रा के जीवन को सही तरीके से नहीं जीने के चलते होने वाली ये समस्याएं हैं, ये कोई बीमारी नहीं है। तो आपको ये सब चीज़ों से मुक्ति मिलेगी, आप खुल करके अपना जीवन जी पाएंगे, शरीर आपका सुडौल रहेगा। आजकल उम्र जितने नहीं है उतनी बीमारियां लोग लेकर के बैठे हैं, शरीर का स्ट्रक्चर बिगड़ चुका है, शरीर का ढांचा बिगड़ चुका है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी नहीं पड़ेगी, आप हर तरीके से आकर्षित, सुडौल और स्वस्थ लगेंगे। यानी हर रोगों से अगर निदान करना है तो आप योग करें। बिल्कुल बिल्कुल करें योग। और ऐसा नहीं है कि योग केवल बूढ़े लोगों के लिए है, बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है योग। आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जो जिस रास्ते पे जा रही है, उनको तो ज़रूर करवाना चाहिए कि हमारा देश जो है, सबसे ज़्यादा युवाएं हमारे देश में हैं, लेकिन युवाएं हैं, लेकिन उनका जो शिक्षण है वो सबसे, कह लीजिए कि जो लेवल है वो काफ़ी नीचा हो चुका है, शिक्षा का जो लेवल है वो काफ़ी नीचा हो चुका है। मैं आप सभी के माध्यम से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि योग तो करें ही, योग से तो आप निरोग हो ही जाइएगा, लेकिन योग को तब तक आप आत्मसार नहीं कर पाइएगा जब तक आप अविद्या से पूरी तरीके से दूर नहीं हो पाइएगा। तो मेरा शुरू से ये लक्ष्य रहा है कि मैं समाज में विद्या का प्रसार प्रचार करूं। यदि विद्या है तो योग की ओर आप खुद ब खुद जाइएगा। जी जी। मैम, एक और बाकी इन योग के जो है तमाम प्रश्नों का जो है शुद्ध जो है उत्तर दिया श्रेया जी ने। कहते हैं कि योग प्रशिक्षक भी हैं, तो अगर इन से अगर कोई सवाल रह गया हो तो आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये सवाल आपसे पूछना रह गया। तो इन्हीं तमाम बिंदुओं के साथ अगले इंटरव्यू में आपके साथ उपस्थित रहूँगा। जय हिंद।